हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल बेटा आपको पढ़ा रही हूँ शेयर कैपिटल। बच्चों, मैंने शेयर कैपिटल में आपको प्रोरेटा का मीनिंग समझाया। आज मैं बच्चों आपको सिर्फ 2-3 चीजों पे बात करूंगी। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ये बताने आई हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, आपने एडजस्टमेंट टेबल समझना है कि एडजस्टमेंट टेबल हम प्रोरेटा का टेबल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी सम नहीं करवा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको टेबल बनवा रही हूँ। ठीक है, तो टेबल हमने क्या बनाना है, उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट ले रही हूँ। देखो बच्चों, ये मेरे रेट्स हैं 2 + 3 + 5। ये कंपनी एप्लीकेशन वाली मांग रही है जनवरी में, अलॉटमेंट मांगी मार्च के महीने में, और 5 रुपीज कंपनी मांग रही है जून के महीने में ये कंपनी मांगेगी। ठीक है, तो ये कंपनी के रेट्स है। अब देखो बच्चों, जब कंपनी ने एप्लीकेशंस कम मांगी और एप्लीकेशंस कंपनी के पास ज्यादा आ गई, तो कंपनी उस पैसे की एडजस्टमेंट कैसे करेगी। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ आज टेबल सिखाऊंगी। देखो बच्चों, कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन मांगी है। अ कंपनी इनवाइटेड applications for 20,000 shares at the rate of rupees 10 each. It received applications for 30,000 shares। ठीक है, 20 की एप्लीकेशन मांगी थी और 30 की कंपनी ने 30 की कंपनी के पास आई है। अब देखो, अप्लाइड शेयर्स कितने है कंपनी के पास। अप्लाइड शेयर्स हैं 5,000 और कंपनी अलॉट कितनी कर रही है, कंपनी अलॉट कर रही है, अलॉटेड शेयर्स हैं नील। जिन्होंने 5,000 मांगे उनको कंपनी ने कोई भी शेयर नहीं दिया। जिन लोगों ने 25,000 शेयर्स मांगे उनको कंपनी ने कितने शेयर्स दे दिए, 20,000। ठीक है, उन्होंने को कंपनी ने कितने शेयर्स दे दिए, 20,000। मैं ये नहीं लिख रही हूँ कि गिवन मीन्स जर्नल एंट्रीज, और मैं ये लिखने लगी हूँ मनी एक्सेस मनी जो आई है, मनी एक्सेस received with application is adjusted in allotment and calls। ठीक है, मेक एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, कैसे पैसे की हमने एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है बच्चों, देखो कंपनी ने कितनी, पहले मैंने रेट लिखे 2 + 3 + 5 के। फिर कंपनी की जो एप्लीकेशंस आई हैं वो कितनी आई हैं, कंपनी के पास 30,000 की एप्लीकेशंस आई हैं और कंपनी ने मांगी कितनी है, कंपनी ने मांगी है 20,000 की। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाना है प्रोरेटा टेबल। ऊपर मैंने रेट लिखे 2 + 3 + 5 = 10। प्रोरेटा टेबल कब बनता है, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। तो सबसे पहला कॉलम शेयर्स अप्लाइड, सेकंड कॉलम शेयर्स अलॉटेड। ठीक है जी, उसके बाद आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी किस रेट से रिसीव होएगी, एप्लीकेशन के रेट से रिसीव होएगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹2। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। एक्सेस का कॉलम कि कितना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है। एक्सेस के बाद बच्चों
एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, आगे जितनी भी कॉल्स होंगी उनमें हमने पैसा एडजस्ट करना है। मैंने यहाँ पे एक ही कॉल ली है, तो एडजस्टमेंट इन कॉल, एक ही कॉल है मेरे पास, मीन्स वही होगी फाइनल कॉल, बाकी मेरा पैसा होएगा रिफंड। ठीक है जी। जब भी बच्चों टेबल बनाना है, हमने ये टेबल बनाया, ठीक है, ये सारे कॉलम्स तैयार करें, एक्सेस के कॉलम्स में क्रॉस लगा लेना है। ठीक है, एक्सेस के कॉलम में हमने क्रॉस लगा लेना है, क्योंकि जब एंट्री उठाएंगे तो हमने एक्सेस के कॉलम को छोड़ देना है। अब देखो बच्चों, अलॉटमेंट का रेट कितना था, 3 रुपीज है। कॉल का रेट कितना है, 5 रुपीज है। टेबल कब बन रहा है, 2 रुपए जब हम एप्लीकेशन के मांग रहे हैं। ठीक है, मार्च में अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे और जून में कॉल का पैसा मांगेंगे। टेबल बन रहा है जब एप्लीकेशन मनी आ रही है। देखो देखो बच्चों, अगर आप 5000 शेयर्स अप्लाई करते हो, आपको कोई भी शेयर नहीं मिला, ठीक है, कंपनी ने आपसे कितना पैसा रिसीव करा, 5000 इंटू 2, कंपनी के पास आपका 10,000 रुपये आ गया। अगर कंपनी आपको कोई भी शेयर नहीं दे रही है तो कंपनी आपका सारे का सारा पैसा वापस कर देगी। ठीक है, सारे का सारा पैसा कंपनी ने क्या करा, वापस कर दिया। आपने 5000 शेयर्स मांगे, कंपनी ने आपको कोई शेयर नहीं दिया। जब शेयर होल्डर या जो इन्वेस्टर है शेयर्स अप्लाई करता है, अप्लाई मांगता है, तो सबसे पहले वो क्या कर देता है, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी सारी की सारी वापस हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो एप्लीकेंट्स है 25,000 शेयर मांग रहे हैं, उनको कितना शेयर मिला, 20,000। 25,000 इंटू 2, एप्लीकेशन मनी कंपनी ने कितनी रिसीव करी, 50,000। और कंपनी की बनती कितनी है, जितने शेयर्स अलॉटेड है। अलॉटेड शेयर 20,000 है, तो एप्लीकेशन मनी ड्यू बनती कितनी है, 40,000। एक्सेस कितना आ गया, 10,000। ठीक है, देखो शेयर होल्डर्स ने 25,000 शेयर मांगे, 25,000 इंटू 2, एप्लीकेंट्स ने कितना पैसा दे दिया, 50,000। और 20,000 उनको शेयर्स मिले, उनका बनता कितना है, 40,000। उनका एक्स्ट्रा कितना आ गया, 10,000। या तो कंपनी इसको रिफंड कर दे, ठीक है, कंपनी या तो रिफंड कर दे, अगर रिफंड नहीं करती कंपनी इसको एडजस्ट करती है। मीन्स जैसे आपके पास आपने 50,000 के शेयर मांगे, मैंने 40,000 के दिए, तो मैं बोलूंगी बच्चे 10,000 आपके वापस कर दूं। आप कहते हो नहीं मैम, आप जनवरी में 2 रुपीज मांग रहे हो, एप्लीकेशन के साथ हमने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। फिर आपने मार्च में फिर 3 महीने, आपने मार्च में फिर 3 रुपए मांगने हैं, तो आप ऐसे करो, ये 10,000 रुपये मेरे अभी रख लो। अलॉटमेंट में जो एडजस्टमेंट होएगी, देखो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 20,000। आप कहते हैं मैम मेरे को 20,000 शेयर मिल रहे हैं, 20,000 इंटू 3, 60,000 मेरा बनता है, तो आप अभी 10,000 मेरे एडजस्ट कर लो, बाकी का पैसा मैं बाद में दे दूंगा, मार्च के महीने में दे दूंगा, जब शेयर होल्डर्स आपको, बाकी के शेयर होल्डर्स आपको पैसा देंगे तो। ठीक है, फिर से सुनो बच्चों, आपने 25,000 शेयर अप्लाई करे, इंटू 2 50,000 दिया, आपको मिले शेयर कितने, 20,000। 20,000 इंटू 2 आपका बनता कितना है, आपका बनता है 40,000। एक्स्ट्रा आपने जो जनवरी के मंथ में दे दिया वो 10,000 है। मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा आपका पैसा रिफंड कर दूं, आप कहते हैं नहीं मैम, कॉल के लिए रख लो पैसा, सॉरी अलॉटमेंट के लिए रख लो पैसा, मार्च के महीने में हमने 3 रुपए देने हैं, तो आप जनवरी के महीने में आप देखो अलॉटेड शेयर्स कितने, 20,000। 20,000 इंटू 3, मैक्सिमम 60 तक एडजस्ट हो सकता है, तो आप कहते हैं 10,000 रख लो, बाकी पैसा हम आपको बाद में दे देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 30,000,
ठीक है, जो शेयर्स टोटल अप्लाइड थे यहाँ पे आया 20,000। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम शेयर्स अप्लाइड 30,000 की है और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 30 इंटू 2 60 होनी चाहिए, 60 हमारी बन गई है। और शेयर्स अलॉटेड 20,000 की है तो 20 इंटू 2 कितना होना चाहिए 40,000। मीन्स 30,000 के शेयर्स मांगे थे, 30,000 शेयर्स मांगे थे, 20,000 शेयर्स आपको मिले हैं। तो 20 के अकॉर्डिंगली टू 40,000, 10,000 आपका अलॉटमेंट में चला गया। ठीक है, और कॉल में आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिफंड आपका हो गया 10,000। मैं आज आपको एंट्रीज नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ टेबल ही करवाऊंगी कि कैसे आगे के आगे एडजस्टमेंट होती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10,000 था, अलॉटेड शेयर 20,000 थे, तो 20 इंटू 3 सिर्फ 60 तक हम एडजस्टमेंट कर सकते थे। ठीक है, 60 से नीचे नीचे एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर यहाँ पे 70,000 होता तो वो हमारा पैसा आगे कॉल में एडजस्ट हो जाता। ठीक है जी, अब मैं इसी स्टेटमेंट को चेंज करती हूँ और आपको आगे का समझाती हूँ। देखो, कंपनी, अब बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंपनी इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। ठीक है, 50,000 के शेयर्स है। अब देखो, जिन्होंने, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट चेंज करी, जिन्होंने 10,000 शेयर्स अप्लाई करे उनको नो अलॉटमेंट नील, जिन्होंने 40,000 शेयर्स अप्लाई करे उनको मिले 20,000 शेयर्स। ठीक है जी, अब मैं एडजस्ट करके दिखाती हूँ, फिर मेरे वही रेट है। ठीक है, अब देखो मैंने इसको इरेज करा। टेबल आपने हमेशा ही ऐसे कैसे बनाना है, टेबल अगर आपको आ गया तो बच्चों प्रोरेटा की शब्द आपको बड़ी इजीली आ जाएंगे। ठीक है, टेबल के मार्क्स नहीं होते पर टेबल के बिना सम भी नहीं होता। तो टेबल आपको बड़े अच्छे से पैसे को एडजस्ट करना आना चाहिए। अब देखो बच्चों, देखो एक्सेस में मैंने क्रॉस लगा दिया। अब देखो बच्चों, कंपनी इज इनवाइटिंग, कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट करने हैं 20,000 और कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आई है 50,000 की एप्लीकेशंस आई है। तो कंपनी की एप्लीकेशन मनी फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम कितनी होनी चाहिए 50 इंटू 2 1 लाख। और कंपनी की जो मनी ड्यू बनती है वो कितनी बनती है 20 इंटू 2 40,000। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। ये मैंने पहले आपको बता दिया कि कितनी टोटल एप्लीकेशंस आई थी और कितने हमने अलॉट करे। देखो बच्चों, जो लोग 10,000 शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई भी शेयर नहीं मिला। कंपनी ने उनसे कितना पैसा रिसीव करा 10,000 इंटू 2 20,000। क्योंकि इनको शेयर ही नहीं मिला तो कंपनी ने सारे का सारा पैसा इनका वापस कर दिया। ठीक है जी, सारे का सारा पैसा रिफंड हो गया। अब जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स मांगे उनको कितने शेयर्स मिले 20,000। उनकी अमाउंट कंपनी कितनी रिसीव कर रही है 40,000 इंटू 2 कितना पैसा आ गया 80,000। इनको शेयर्स कितने अलॉट हो रही हैं 20,000। तो बनता कितने, एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी बनती है बच्चों 20,000 इंटू 2 40,000। एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस आ गया 20,000। अब देखो बच्चों 20,000 इंटू 3 60,000 तक हमारा एडजस्ट हो सकता है। हमने कितना एडजस्ट करा, हमने शेयर होल्डर को बोला कि तेरा एक्स्ट्रा पैसा कितना आया है, तेरा एक्स्ट्रा पैसा आया है 40,000। 80,000 माइनस 40,000, तेरा एक्स्ट्रा पैसा कितना आया 40,000। तो वो कहता है कि आप, हम ये टेबल बना रहे जनवरी में, वो कहता है मार्च में भी मैंने पैसा देना है, तो आप ऐसे करो 20,000 इंटू 3 60 तक मेरा एडजस्ट कर लो। हम उसको बोलते कि तेरा 40,000 है, कहता आप 40,000 रख लो, बाकी जो 20,000 है
वो मैं मार्च के महीने में दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में। अब हमने टोटल कर दिए, 40,000 इज एडजस्टिंग इन अलॉटमेंट एंड 20,000 हमारा रिफंड हो गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1 लाख है, शेयर जो कैपिटल में गया हमारा 40,000 है, एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट 40,000 है, और बाकी हमारा रिफंड कितना है 20,000 है। अब बच्चों मैं और सम लेके चलती हूँ आगे। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज करती हूँ, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो बच्चों, कंपनी इज इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कंपनी इज इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स। ठीक है, इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 10 की मांगी थी। ठीक है, 10,000 की एप्लीकेशन मतलब 10,000 कंपनी ने शेयर्स अलॉट करने हैं। इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स। तो कंपनी कैसे इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स, तो कंपनी कैसे शेयर्स अलॉट करेगी? जिन्होंने 10,000 शेयर्स अप्लाई करे उनको नो अलॉटमेंट, जिन्होंने 90,000 शेयर्स अप्लाई करे उनको कंपनी ने 10,000 शेयर्स दे दिए। और एक्सेस मनी इज बीइंग एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स कहते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा है जो हम एप्लीकेशन के साथ दे रहे हैं उसको आप एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट में और कॉल में। देखो बच्चों, टेबल का फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, और मैंने डेट्स वही ली है कि एप्लीकेशन इज जो मांग रहे हैं वो जनवरी में है, मार्च में अलॉटमेंट है और जून के महीने में हम कॉल मांग रहे हैं। ठीक है, हमने टेबल बनाया। देखो बच्चों, ये था मेरा टेबल। एक्सेस में मैंने क्रॉस लगा दिया। जिन लोगों ने 10, तो अब देखो पहले कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, टोटल 10,000। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई है 1 लाख की, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1 into 3 कितनी होनी चाहिए 1 लाख into 2, ये होना चाहिए 2 लाख। और बच्चों बनता कितना है कंपनी का, शेयर होल्डर्स का पैसा बनता कितना है 10,000 into 2 20,000। ठीक है, अब देखो बच्चों हम यहाँ से पकड़ते हैं सम को। जिन लोगों ने 10,000 शेयर्स मांगे उनको कोई शेयर नहीं मिला। 10,000 into 2 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी थी 20,000। सारे का सारा पैसा कंपनी ने वापस कर दिया क्योंकि इन लोगों को कोई शेयर ही नहीं मिला, तो कंपनी ने इनका पैसा वापस कर दिया। जिन लोगों ने 90,000 शेयर्स मांगे उनका कितने शेयर्स मिल रहे हैं 10,000, तो 90,000 into 2 कितना आ रहा है 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 कंपनी ने इनका पैसा रिसीव करा। बनता कितना इनका 20,000। एक्सेस कितना आ गया, इन्होंने जो ज्यादा दिया वो दिया 1,60,000। ठीक है, अब देखो बच्चों, शेयर होल्डर से कंपनी पूछती है कि बताओ आपका पैसा क्या करे। शेयर होल्डर्स कहते हैं हमें कितने शेयर्स मिल रहे हैं 10,000। वो कहते 3 रुपए हमने, ये टेबल कब बन रहा है जनवरी में, वो कहते 3 रुपए हमने 2 महीने के बाद भी देने हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करो 160 में से हमारे 30 रुपए 10,000 into 3 30,000 रुपीज हमारे आप रख लो। ठीक है, फिर कितना बच गया 160 में से माइनस कर दिया 30, तो बाकी कितना बच गया 1,30,000। तो 20 into 5। ठीक है, देखो 20 into, आप यहां से देखो जिन लोगों ने 90,000 शेयर्स मांगे एट द रेट ऑफ ₹2, कितना पैसा आ गया उनका 1 लाख। मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर दूं ताकि आपको दिख जाए। उनका पैसा कंपनी ने रिसीव करा 1,80,000। उनको शेयर्स कितने अलॉट हो रहे हैं 10,000 into 2 20,000। ठीक है, इतने शेयर्स उनको अलॉट हो रहे हैं। एक्सेस कितना आ गया बच्चों उनका 1,60,000।
अब वो कहते हैं हमारी अलॉटमेंट भी एडजस्टमेंट कर लो, माइनस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में बच्चों कितना बनता है, 10,000 इंटू 3, कितना बना 30,000। अलॉटमेंट में हमने पूरे का पूरा पैसा नहीं रख लेना अलॉटमेंट के लिए, जो रेट है वही रखना है। बाकी फिर कितना बच गया, 1,30,000। अब वो कहते हैं अब हमारी कॉल भी एडजस्ट कर लो, एडजस्टमेंट इन कॉल, अलॉटेड शेयर 10,000, जितने शेयर्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट्स होएगी, इंटू 5, 50,000 हमने कॉल के लिए रख लिया। और बाकी जो पैसा था 1,30,000 में से हमारा 50,000 एडजस्ट होने के बाद बचा 80,000, वो कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी। ये पैसा कंपनी ने क्या करना है, रिफंड कर देना है। देखो 30 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में, 50 एडजस्टमेंट हो गया कॉल में, और जो बाकी का पैसा था 80,000 वो कंपनी ने रिफंड कर दिया। देखो बच्चों अब हमने टोटल करा, टोटल एडजस्टेड इन अलॉटमेंट 30, इन कॉल 50 एंड 1 लाख का रिफंड हो गया। ठीक है जी, समझ गए बच्चों टेबल? अगर आप बोलो तो मैं एक दो टेबल और भी समझा सकती हूँ। टेबल समझ लगे तो सम बड़े आसानी से हमारे होते जाएंगे। अब मैं एक टेबल और लेके चलती हूँ, आप इसको अच्छे से करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करती हूँ। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स, इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। ठीक है, इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। ठीक है, अब देखो शेयर्स अप्लाइड, जिन्होंने 2,000 शेयर्स अप्लाई करे उनको शेयर्स मिले 1,000। ठीक है, जिन्होंने 78,000 शेयर्स अप्लाई करे उनको शेयर्स मिले 9,000। ठीक है, ये मैं इसका एडजस्टमेंट टेबल आपको बना के दिखाती हूँ। जब भी पैसा लेना है अलॉटेड शेयर्स के अकॉर्डिंगली पैसा कंपनी लेती है। एक्सेस पैसे को या तो रिफंड कर लेती है या एक्सेस पैसे को एडजस्ट कर लेती है। देखो बच्चों एक्सेस में मैंने क्रॉस लगाया, क्रॉस में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो इसको अमाउंट को हमने नहीं उठाना, जर्नल एंट्रीज में कल करवाऊंगी। ठीक है, देखो बच्चों शेयर्स अप्लाइड, अप्लाइड कितनी है टोटल 80,000, और शेयर्स कंपनी ने अलॉट कितने करने हैं 10,000। 80 इंटू 2 कितना पैसा आएगा 1,60,000। कंपनी की जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होएगी 10 इंटू 2, एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी बनती है 20,000 की। ठीक है, ये हमने दो कॉलम कंप्लीट करे। अब देखो बच्चों जिन लोगों ने 2,000 शेयर्स अप्लाई करे 2,000 इंटू 2 उनका कितना आ गया 4,000, उनको शेयर्स कितने मिले 1,000। 1,000 इंटू 2 कितना बनता है 2,000। ठीक है, अब देखो इनका एक्सेस कितना आ गया 2,000। अब देखो 1,000 इंटू 3,000 तक हमारी अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो सकती है। देखो अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैं दूसरे बंदे के भी करके दिखाऊंगी तो मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जो फर्स्ट कैटेगरी है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करी 2,000 इंटू 2 कितना आ गया 4,000 रुपये कंपनी के पास आ गया। एप्लीकेशन मनी ड्यू मीन्स लोगों की बनती कितनी है जो शेयर कैपिटल में जाएगी 1,000 इंटू 2 कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 2,000। एक्सेस, अब एक्सेस से कितना आ गया हमारे पास 2,000। अब एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट का रेट क्या है 3 रुपए। हमारे पास जो एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट होनी है वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 3000 तक। 1000 इंटू 3 तक हो सक 3000 तक हो सकती है। हमारे पास पैसा कितना है 2000। तो सारे का सारा एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट हो गया, क्योंकि आप जनवरी के महीने में दे रहे हो, ठीक है। जनवरी के महीने में ज्यादा शेयर मांगे थे, आपको कम शेयर मिले, तो आप ये बोलोगे कि अभी आप जनवरी के महीने में जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ वो मेरा अलॉटमेंट के लिए रख लो, बाकी मैं बाद में पे कर दूंगा, ठीक है। कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे जिन लोगों ने 78,000 शेयर्स मांगे, ठीक है, 78,000 इंटू 2, इन्होंने कितना पैसा दे दिया, कंपनी ने रिसीव करा 1,56,000। इनको शेयर्स कितने के मिले हैं 9,000 इंटू 2 कितना बनता है 18,000, ठीक है। 156,000 माइनस 18,000, तो ये बाकी का कितना आ गया 1,38,000। अब देखो बच्चों, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ये कितनी थी 1,56,000, ठीक है। 1,56,000 कैसे थी आई हमारे पास, ये थी 78,000 इंटू 2, 78,000 इंटू 2 ये आई थी 1,56,000। जो हमने शेयर्स दिए हैं, एप्लीकेशन मनी ड्यू मीन जो शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा वो कितना जाएगा 9,000 इंटू 2 कितना जाएगा 18,000। एक्सेस से कितना आ गया हमारे पास, एक्सेस आ गया हमारे पास 1,38,000। हम सारे का सारा नहीं रख लेंगे अलॉटमेंट में कि जो पैसा आया वो सारे का सारा रख ले। हम देखेंगे कि अलॉटेड शेयर्स कितनी है 9,000, तो एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट कितनी हो जाएगी 9,000 इंटू 3, ये सारे का सारा पैसा हमने रख लिया, 27,000 हमने एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट में, ठीक है। तो अब हमने 27 एडजस्ट करा, इसके बाद बचा हमारे पास 1,11,000। फिर हम कॉल में एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट इन कॉल, और कॉल का क्या रेट है 9,000 इंटू 5, 45,000 हमारा ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। 45 एडजस्ट करने के पास फिर कंपनी के पास पैसा बच गया कितना 66,000, और कंपनी ये क्या करेगी रिफंड कर देगी। देखो 138,000 आया था, कॉल में कितना रखना है जितने अलॉटेड शेयर्स है इनटू जो अलॉटमेंट का रेट है। 27 से कम हो सकता है, ज्यादा पैसा नहीं हम एडजस्ट कर सकते, क्योंकि जितना पैसा है उसी की एडजस्टमेंट होगी। अब हमारे पास और पैसा बच गया, फिर हमने 45 इधर एडजस्ट कर लिया, पैसा और बच गया, पैसा बच गया तो हमने रिफंड कर दिया, ठीक है। अब हमने देखो 29,000 हमारा एडजस्टेड इन अलॉटमेंट हो गया, 45 इन कॉल हो गया एंड 66 हमने रिफंड कर दिया। बच्चों मेन फंडा ये है कि जब भी हम शेयर्स अप्लाई करते हैं तो ज्यादा पैसा अगर दे दिया तो वो आगे के आगे एडजस्ट होता जाएगा। मीन्स पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी लेती है, फिर कंपनी अलॉटमेंट देती है, फिर कॉल लेती है। एप्लीकेशन के टाइम पे ही अगर पैसा ज्यादा आ गया तो कंपनी कहती है अलॉटमेंट के लिए रख लेते हैं, अलॉटमेंट के बाद अगर एडजस्ट करने के बाद फिर पैसा बच गया फिर कंपनी कहती है कॉल के लिए रख लेते हैं, कॉल के बाद फिर पैसा बच गया तो कंपनी आपका पैसा वापस कर देती है। और पैसे की एडजस्टमेंट कैसे होती है अलॉटेड शेयर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। बाकी बच्चों मैं और टेबल्स करवाऊंगी, बाकी कल मैं सम्स स्टार्ट कर रही हूँ, प्रोरेटा के सम्स 1-2 करवा के फिर हम फॉर फीचर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।